अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है तो सिर्फ एक काम कर लो, जिसने जादू किया होगा ना, जो जादूगर होगा, वो खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं इतना मजबूत आप लोगों को अमल बताने वाला हूँ, इसको आप खुद बड़ी आसानी से इस काम को कर सकते हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कि जादू किया कैसे जाता है, किस तरह से लोग जादू करते हैं और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इंसान का कपड़ा या उसकी पहनी हुई कोई भी चीज़, कमीज़ या कोई भी उसका पहना हुआ कपड़ा वगैरह यूज़ किया जाता है जादू में, ऐसा भी होता है। क्योंकि जादूगर जो होता है, जब वो जादू करता है तो उसमें शैतान से या शरीर खन्नास शैतान या शरीर जिन्नातों से एक मुआहिदा किया जाता है, और वो जो खबीस और जिन्नात और शैतान होते हैं वो उस जादूगर का काम करते हैं। और ये लोग कहाँ काम करते हैं? गंदी जगहों में बैठकर कुरान पढ़ते हैं। गंदी जगहों पर बैठकर इनके लिए कुरान का पढ़ना या जो भी सूरतें चीज़ें याद हों, इनके लिए कंपलसरी है कि ये उन आयात को ज़रूर पढ़ेंगे। और जो शैतान होता है वो इनसे गलत सारे काम करवाता है। तो ये बाज़ मरतबा क्या करते हैं कि किसी इंसान का जिस पर ये जादू कर रहे होते हैं उसकी तस्वीर ले ली या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा ले लिया, उसकी एक गुड़िया टाइप बनाते हैं, जैसे गुड़िया बनी होती है ना, गुड़िया बनाते हैं, उसमें सुई का चुभोना या उसमें आग जला देना, ये हरकतें करते हैं जिसके ज़रिए से लोग जादू करते हैं। अच्छा, जब किसी पर जादू हो जाता है तो उसकी निशानियां क्या क्या हैं, अलामात क्या हैं, इनका जानना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे लोग अपने ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जादू नहीं होता है, उन्हें जादू नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा होता है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू करा दिया। मेरे पास मरीज़ आते हैं, 99% उनको ये शक होता है कि हमें जादू है, लेकिन ऐसा होता है कि उनके ऊपर जादू होता ही नहीं है। लेकिन आज का माहौल तो ये है ना कि अगर आपने कह दिया भाई तुम्हारे ऊपर जादू नहीं है, तो मैं किसी से कहता हूँ ना देखो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, तो बाज़ लोग तो इतने बेवकूफ़ फंस जाते हैं, उन्हें लगता है शायद इन्हें कुछ नहीं आता है, तो इतना ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में चीज़ें बैठी होती हैं। तो इसलिए पहले आप सही से समझ लें कि वाकई जादू है या नहीं है। क्योंकि जादू जब किसी के ऊपर होता है तो कुछ ऐसी निशानियां उसके अंदर जाहिर होती हैं जिससे ये जब पता चलेगा कि जादू क्या है, अगर ये निशानियां आपके अंदर पाई जाएं, ये निशानियां नहीं है तो फिर आप टेंशन ख़त्म कर दो, आप दिलो दिमाग से निकाल दो कि किसी ने जादू किया है। तो बहरहाल ये है कि जादू अगर किसी ने किया हुआ है तो उस इंसान के घर में क्या क्या होगा। मसलन सेव अलवारी बंद थी, सेव अलवारी में जो कपड़े रखे हुए थे वो बिल्कुल सही सलामत कपड़े थे, लेकिन आपने जब उस कपड़े को निकाला और उस कपड़े को पहना तो अचानक उसका दामन फट जाना, अचानक उसका दामन जो हो ना आधा इस तरह से हो जाना जैसे किसी ने कैंची से काट दिया हो, तो इस तरह से फट जाना। और ये एक आध बार नहीं, ये आम तौर से ऐसा होना। दूसरी निशानी क्या होती है कि घर में ब्लड आना, खून आना। और याद रखें ये खून बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है ना कि बिल्ली ने चूहा पकड़ा, अब वो लेके जा रही थी, वो खून टपक गया तो हम ये समझने लगे कि यार शायद किसी ने जादू करा दिया। तो ऐसा नहीं है। ऐसी जगह पे खून पाया जाना जहां किसी बिल्ली चूहे वगैरह पहुंचने का कोई सबब ना हो, मसलन किसी बिल्कुल आपके बगस के अंदर, सेव अलवारी के अंदर, या ऐसी जगहों पर आपके अक्सर खून आ जाना, अक्सर खून के धब्बे हो जाना। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इंसान ने जो कपड़े पहने हुए तो वो कपड़े ठीक थे, उसके खून के धब्बे अचानक उसके कपड़ों में आ गए, खून आ गया। उसके बाद उसने कपड़े उतारे, फिर कपड़े पहने, फिर उसमें खून आ गया। तो ये आमतौर से निशानी होती है जादू की। अच्छा, इसमें जिन्नात की निशानी को भी मैं आपको बता देता हूँ। घर की छत के ऊपर ऐसी आवाज़ें आना जैसे कोई ईंटें पत्थर चला रहा हो, लेकिन जब आप जाकर देखें तो ना वहाँ कोई इंसान मिले और ना ही वहाँ ईंटें और पत्थर मिले, तो ये इस बात की निशानी होती है कि शायद कोई जिन्नात वगैरह के असरात हुए हों। तो ये चीज़ें पहले आप क्लियर कर लें। अगर वाकई ये चीज़ें हैं कि आपके ऊपर किसी ने जादू कराया है और ये निशानियां आपको पाई जा रही हैं, तो उसके बाद फिर आप उसका काम करें। उसका काम का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर नॉर्मल किस्म का कोई जादू होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो उसका इलाज आप खुद कर सकते हैं। उसका इलाज क्या है, आप एक बोतल ले लें, उसमें साफ़ सुथरा पानी भर लें और उसके बाद उसमें 21 मरतबा सूरह फलक पढ़ना है, 21 मरतबा सूरह नास पढ़ना है और पानी पे दम करना है, और फिर 11 मरतबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है। और भी तमाम तरीक़े हैं, लेकिन ये एक यूनिक और अच्छा तरीका, ये वो तरीका है जो आम तौर से लोगों को सूरतें याद होती हैं। फिर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उस पानी के ऊपर दम करना है और उस पानी को पीना है। और दूसरा काम क्या करना है कि एक गुलाब जल ले लें, गुलाब जल की शीशी में
21 बार पढ़ना है, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये अम्मा पारे में 30वें पारे में सूरह तारिक की आखिरी 2-3 आयात हैं, इनको पढ़ना है। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। बेहतर है कि आप इसको 101 मरतबा पढ़ लें। इसको पढ़ के आप गुलाब जल पे दम करें और उसकी दीवारों पर, घर की दीवारों पर आपको छिड़काव करना है गुलाब जल से। अच्छा, वो गुलाब जल जब आप छिड़कें ना तो इस बात का ख्याल रखें कि वो ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए, वो लेटरिन बाथरूम की दीवार पर नहीं आपको डालना है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है उसको। तो पाक साफ़ सुथरी दीवारों पर आपको सिरंज वगैरह ले लें, सिरंज से दीवारों पर छिड़काव कर दें। और वो पानी जो मैंने आपको बताया सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी का पढ़ा हुआ पानी, उसको आप पीना है 21 दिन से 41 दिन तक। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप अमल कर लें। अल्लाह ताला ने चाहा अगर कोई इंसान उसके बाद से जादू करेगा भी तो वो जादूगर खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये इतना मजबूत कुरानी अमल है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको तरीक़े बताए हैं, वज़ाइफ बताए हैं, जो सिखाए हैं, ये ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर जादूगर का कोई जादू असर नहीं करेगा। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसे में हम एक ऐसा स्कूल प्लस मदरसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम, हिफ्ज़, आलिम का कोर्स और कुरान पढ़ना सीख सके। इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप चाहते हैं कि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे, तो फिर आप ज़रूर इस मदरसे, इस स्कूल में ताउन करें ताकि क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक स्कूल और मदरसे में लोग पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सवाब अता करता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब के तौर पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट तैयार कर सकें, जो कानूनी तौर पर मजबूत माना जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और बार बार ताउन करते रहें ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सके। ये कोई फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। आप चाहें तो आप आकर खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से यहाँ पर काम होते हैं, किस तरह से दीनी काम, मिल्ली काम, कौम के काम, समाजी काम होते हैं। खुद आकर आप विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर करें।